हेलो फ्रेंड्स, तो कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज ही मेरा ऑनलाइन पहला क्लास है। तो ऑनलाइन की इस क्लास में मैं आज आप लोगों के सामने जियोग्राफी का चैप्टर, जैसे जियोग्राफी को चैप्टर वाइज, क्योंकि जियोग्राफी वैसे अगर मैं पढ़ाती तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती, क्योंकि जियोग्राफी अगर हम इस तरीके से मैप के द्वारा समझेंगे तो वो हमें बिल्कुल और बिल्कुल खेल की तरह लगेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंडियन जियोग्राफी हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो या फिर झीलें हों, तो सारी चीज़ों को, जियोग्राफी का जो भी चीज़ें हैं उसको मैप से ही कवर करने का प्रयास करूँगी। तो आप यहाँ से उसको कवर करिएगा और ये भी देखिएगा कि कहाँ पे आपको रटने की, इसके पहले जब आप कभी पढ़ रहे थे तो कहाँ पे आप उसको रट रहे थे, और यहाँ पे अगर आप समझ लेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है हमारा, ये क्लास पहला है जियोग्राफी का, और इसमें हमें देखना है कि भारत की स्थिति जो है वो विश्व में कहाँ है और एशिया में भारत की स्थिति कहाँ है, दोनों को कंपेयर करते हुए फिर चलेंगे। सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे, उसके बाद हम भारत के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अगर हम देखें कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है, विश्व में ये हम देखेंगे कि भारत की स्थिति किस प्रकार से है। तो ये हमारा एक ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। तो इस पे हम देखेंगे, अगर ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से, ये है उत्तर तरफ, उत्तर, और इधर होता है पूर्व, इधर है दक्षिण, और अगर इधर देखेंगे तो पश्चिम। तो जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी रेखा इस तरीके से खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, देशांतर। ये है हमारा देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा, तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर जो है वो इस ग्लोब को दो भागों में बांटती है। पूर्वी देशांतर, ये कहलाता है पूर्वी देशांतर, और वहीं ये कहलाता है, ये वाला जो भाग है पूरा, ये पूरा भाग, ये है हमारा पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर, इस तरीके से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर की देशांतर की स्थिति पता चली। अभी है कुछ कि इसी प्रकार यदि हम विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को अगर इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ जब हम इस प्रकार से रेखा खींचते हैं तो उसको अक्षांश कहते हैं। और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, इसका अन्य नाम है विषुवत रेखा। इसी 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये तीन नाम है इसके। तो भारत की स्थिति, और एक है भारत की स्थिति, हम देखेंगे कि कहाँ पर है। सबसे पहले हम ग्लोब को समझेंगे कि पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, या फिर इधर अक्षांश क्या है, उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरीके से अगर ये है हमारा कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, और यदि हम विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ आएंगे 23.5 डिग्री, यहाँ पर है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, ये है मकर रेखा। तो इस तरीके से जो हमारा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश देखेंगे, उत्तरी अक्षांश पे 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री पर मकर रेखा अवस्थित है। मकर रेखा की काल्पनिक, जो एक मकर रेखा है वो काल्पनिक रेखा है, तो मकर रेखा की स्थिति 23.5 डिग्री साउथ और कर्क रेखा की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। ये तो है बात कर्क रेखा और मकर रेखा की। अब देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे स्थित है। भारत जो है, कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच से होकर काटती है। तो इस प्रकार से जो भारत की स्थिति है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से कर्क रेखा है, तो यहाँ हमारा भारत है, जो कि भारत है, और कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटते हुए जा रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो भारत की स्थिति विश्व में कहाँ है, ये जो है आपका 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ, मतलब पूर्व में, और अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश, ऊपर है, पूरा का पूरा भारत कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार से भारत की स्थिति विश्व में क्या होगी, उत्तर पूर्व। ये है भारत की स्थिति विश्व में, क्योंकि उत्तरी अक्षांश, और अगर हम देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर, तो उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में अवस्थित है भारत। अगर हम देखेंगे अब एशिया में उसकी स्थिति क्या है, ये तो है भारत जो है आपका विश्व में स्थिति, विश्व में उत्तर
उत्तर पूर्व है विश्व में। वहीं अगर एशिया की बात करें, इस तरीके से अगर हम देखें कि ये पूरा एरिया जो है एशिया का एरिया है, उत्तरी गोलार्ध में पूरा एरिया एशिया का एरिया है। इस तरीके से अगर हम भारत को, मान लीजिए भारत यहाँ है, इसको एशिया को 4 भागों में बांटे। ये हमारा पूर्वी, मतलब इधर पूर्वी तो इधर पूर्वोत्तर, ये हमारा उत्तर है, इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो ये स्थिति जो है एशिया के सापेक्ष अगर एशिया में देखें तो दक्षिण में है और पश्चिम में है। तो एशिया में कहाँ है, ये दक्षिण पश्चिम। एशिया में स्थिति दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भारत की स्थिति एशिया में। वहीं भारत की स्थिति विश्व में पूछे तो उत्तर पूर्व। इस तरीके से भारत की अवस्थिति हमने देखा विश्व में और एशिया में। अब देखेंगे भारत की सीमा, स्थलीय सीमा के साथ कितनी लंबाई है, जलीय सीमा के साथ कितनी लंबाई है। अब भारत की बात करते हैं। तो यहाँ से जो भारत है, मान लीजिए यहाँ से आपका अरब सागर स्टार्ट होता है, गुजरात के कच्छ केरल से अरब सागर स्टार्ट होता है। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर अवस्थित है और वहीं भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। तो यहाँ से जो स्थलीय सीमा की लंबाई, अगर प्रश्न ये पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो हमारा जवाब होना चाहिए 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और यही प्रश्न ऐसे बने कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितने देशों के साथ साझा करती है, तो भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा, भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो इधर है गुजरात से, यहाँ से स्टार्ट होता है पाकिस्तान, फिर इधर है अफगानिस्तान, उसके बाद इधर आएंगे लद्दाख के तरफ, इधर है चाइना यानी चीन, और फिर है नेपाल, और नेपाल फिर भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, किसके साथ ज्यादा सीमा साझा करता है, किसके साथ कम सीमा साझा करता है, तो उसको हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से इसको हम देखेंगे भारत के स्थलीय सीमावर्ती देश। तो भारत के स्थलीय सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, स्थलीय सीमावर्ती देश जैसे 7 हैं। तो इसको ट्रिक से याद कीजिए। बचपन में एमबीए किया तो 4 देश और ये 3 देश, टोटल 7 देश हो गए। और ये जो आपका ट्रिक है वो आरोही और अवरोही क्रम, जैसे कि अगर पूछ ले कि भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है, सबसे कम किसके साथ साझा करता है, या फिर अगर जो 7 देश हैं उसमें आरोही अवरोही क्रम में भी अगर आपसे प्रश्न बने तो यहाँ से आप सही कर सकते हैं। ये आपका आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, जो ये है आपका अवरोही क्रम में दिया हुआ है। ये जो ट्रिक बनाई गई है वो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है अवरोही क्रम में है। तो बी से यहाँ पर, ब से बांग्लादेश, च से चीन, फिर प से पाकिस्तान, वहीं न से नेपाल, और एम से म्यांमार, और बी से भूटान, तथा ए से अफगानिस्तान। इस तरीके से भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और टोटल 15,200 किलोमीटर जो है इसके जो अन्य देशों के साथ सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर सबसे अधिक वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, 4,096.6 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, मात्र और मात्र 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत साझा करता है। इस तरीके से भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई और स्थलीय सीमा के साथ लगे हुए सीमावर्ती देश के बारे में हमने देखा। अभी आगे है भारत की जलीय सीमा की लंबाई। यहाँ है गुजरात से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत कुल जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जलीय सीमा के साथ यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक वो जल के साथ जो सीमा बनाता है 6100 किलोमीटर। और वहीं अगर लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप यानी कि द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई, अगर द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई। और अगर द्वीपों सहित नहीं, केवल मुख्य भूमि के साथ यानी कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल मुख्य भूमि के साथ सीमा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। अभी देखते हैं कि कितने राज्य भारत के जलीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। राज्यों की बात करें, अभी तक तो हमने देशों की बात किया कि स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश टच में है। अब हम देखेंगे कौन से राज्य जो है जलीय सीमा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो राज्य को देखने से पहले हमें एक चीज और यहाँ पे देखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है। कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है उसको देखना है। पहला है आपका, इधर ऊपर से ही करते हुए आएंगे, ऊपर स्थित है लद्दाख। और ये जो है आपका जो लद्दाख वगैरह है, जैसे जो राज्य की स्थिति है वो सीटेट की एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से अगर बने कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, या फिर जो तेलंगाना है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ से अगर आपके दिमाग में मैप पूरा बसा रहेगा कि मध्य प्रदेश यहाँ है, तेलंगाना यहाँ है, कर्नाटक यहाँ है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ या फिर कौन से राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो उसके सीमावर्ती राज्यों की स्थिति आप आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ है ऊपर लद्दाख और इधर है हमारा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के थोड़ा नीचे आएंगे, तो इधर है पंजाब। और पंजाब के जस्ट साइड में इधर है हिमाचल प्रदेश। फिर है हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। है उत्तराखंड, और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश को काट के बनाया गया है, इसलिए इसके नीचे क्या है, उत्तर प्रदेश। फिर इधर देखेंगे पंजाब के बगल में है हमारा प्यारा सा हरियाणा। और हरियाणा से सटा हुआ है राजस्थान। ये है राजस्थान। फिर राजस्थान के जस्ट नीचे आएंगे तो गुजरात, और गुजरात के नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये छोटा सा है, इतना सा बीज की तरह, सेम के बीज की तरह है गोवा। फिर गोवा के बगल में है कर्नाटका। के जस्ट नीचे आएंगे केरल, और केरल के बगल में जाएंगे तो लड्डू के जैसा है तमिलनाडु। केरल के बगल में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर जाइएगा आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया है तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश को काट के 2 जून 2014 को तेलंगाना को काट आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अन्य राज्य का दर्जा दिया गया। फिर तेलंगाना से टच में है छत्तीसगढ़। यहाँ से तेलंगाना के टच में है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किसको काट के बनाया गया है तो मध्य प्रदेश को। फिर छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में है उड़ीसा, और उड़ीसा के थोड़े से ऊपर है इधर पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है हमारा झारखंड, और झारखंड जो है बिहार को काट के बनाया गया है, तो इसके ऊपर है बिहार। इस प्रकार से आपके राज्यों की अवस्थिति हो गई। और इधर अगर हम जाएंगे तो जब हम पश्चिम बंगाल की बाउंड्री यहाँ तक है पूरी, इस तरीके से पश्चिम बंगाल की सीमा है। और पश्चिम बंगाल यानी कि इधर बांग्लादेश है, और इधर से नेपाल, और ऊपर है चीन। इन सभी यानी कि जो बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, इन सभी में सिर्फ और सिर्फ 17 या फिर 20 किलोमीटर की ये चौड़ाई है, जिसको बोलते हैं चिकन नेक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको मुर्गी के गले के जैसा बताया गया है कि ये मुर्गी के गले के जैसा है। अगर इसको काट दिए तो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, ये जो है पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत वो अलग हो जाएगा, और उस पर चाइना जो है अधिकार कर लेगा। और चाइना
इसी के उस पर है कि अगर ये चिकन नेक को काट के यहाँ से इस तरीके से रास्ता बना देगा बांग्लादेश के साथ, तो पूरा बांग्लादेश को वो कब्जे में लेते हुए इधर पूर्वोत्तर भारत को कब्जे में कर लेगा। तो ये है आपका चिकन नेक। और फिर चिकन नेक के जस्ट इधर जाएंगे तो असम, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड के नीचे देखेंगे तो मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आएंगे तो मिजोरम, मिजोरम से थोड़ा ऊपर जाइए त्रिपुरा, फिर मेघालय। इस तरीके से राज्यों की अवस्थिति है। फिर ये तो आपके राज्य हो गए, और कुछ हैं इधर आपके हैं अरब सागर, इधर स्थित है अरब सागर। और अरब सागर के ही अंदर भारत का एक, अरब सागर के ही अंदर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। इस तरफ भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, और भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है इस तरफ। तो यहाँ से आपके भारत के राज्यों की स्थिति हो गई, और आप यहाँ से जब अपने भारत के राज्यों को काउंट करेंगे तो टोटल 28 राज्य आए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22, फिर इधर है 23 और 24 25 26 27 28। तो इस तरीके से आपके टोटल 28 राज्य हो गए। और आपके भारत में यानी हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब हम देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति कहाँ है भारत के अंदर, और टोटल इसकी स्थिति कितनी है। टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या 8 है। तो 8 है इनकी संख्या। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है तो लद्दाख, इसको मैं पॉइंट करते चलूंगी, ये आपका है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, तीसरा है चंडीगढ़, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़। चौथे नंबर पे है दिल्ली, यहाँ पर स्थित है दिल्ली। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पे स्थित है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर पांचवें नंबर पे है गुजरात में स्थित है दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली यहाँ है, दमन द्वीप यहाँ है। इन दोनों को कंबाइंड करके हाल फिलहाल में ही एक संयुक्त रूप से यूटी घोषित किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली 5 नंबर पे। छठवें नंबर पे आता है पुडुचेरी, जो कि तमिलनाडु के यहाँ पे स्थित है पुडुचेरी। सातवें नंबर पे है हमारा अंडमान निकोबार, और 8वें नंबर पे है लक्षद्वीप। इस प्रकार से 8 हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश और भारत के 28 राज्यों की स्थिति और उसका विस्तार। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भारत की, सबसे पहले विश्व में भारत की स्थिति क्या है, उसके बाद देखा कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है, फिर उसके बाद भारत की जो अन्य देशों के साथ सीमा है वो कितनी साझा हो रही है। तो अन्य देशों के साथ 15,200 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और स्थलीय सीमा के साथ कितना साझा करता है 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों सहित काउंट करेंगे स्थलीय सीमा के जलीय सीमा के साथ तो 7500 किलोमीटर लंबाई साझा करता है ये आपका जलीय सीमा के साथ। इस तरीके से यहाँ पर भारत की कुछ स्टार्टिंग में कुछ इसके स्टार्टिंग के जो भी चीजें थी परिचय टाइप का, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम देखेंगे कि भारत जो है कितने राज्य भारत की जलीय सीमा के साथ साझा करते हैं। यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि भारत के कितने राज्य जलीय सीमा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, गुजरात इस तरीके से यहाँ से जलीय सीमा की बाउंड्री स्टार्ट होती है। ये हमारा है अरब सागर, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। एक है हमारा गुजरात, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है गोवा, चौथे पे है कर्नाटक, पांचवें पे है केरल। तो यहाँ से 5 राज्य जो हैं, 5 राज्य अरब सागर में, अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य पश्चिमी तट पर। पूछे ये पांचों राज्य, या फिर ये इस तरीके से प्रश्न बने कि अरब सागर के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य। भारत के कौन कौन से राज्य पश्चिमी तट पे स्थित है, ये हमारा पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो भारत के कौन कौन से राज्य पश्चिमी तट पे स्थित है, अगर इस तरीके से पूछे कि पश्चिमी तट पर स्थित राज्य तो कौन कौन सा है, गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र,
तीसरे नंबर पे है गोवा, चौथे नंबर पे है कर्नाटका, पांचवें नंबर पे है केरला। तो इस तरीके से ये जो है पश्चिमी तट पर स्थित है या फिर अरब सागर में स्थित है 5 राज्य। फिर इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी, तो इधर से स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु जो है बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। फिर ये है हमारा आंध्र प्रदेश, और ये है उड़ीसा, और इधर से पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 4 और 5 9, तो टोटल जलीय सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, टोटल जलीय सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। फिर ऊपर आइएगा, इधर से क्या काउंट किए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। फिर उसके राउंड ले रहे हैं। अब हम पूर्वी तट की तरफ चल रहे हैं। पूर्वी तट की तरफ चलेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हो गए 9। इस तरीके से आप भी करिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहाँ से भारत की स्थिति और भारत के विस्तार के बारे में हमने देखा कि कितने देशों के साथ, कितने राज्यों के साथ, कौन से राज्य जलीय है, कौन से राज्य स्थलीय है, वो देखें। अब हम पर्टिकुलर एक एक ठो जैसे चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत है लक्षद्वीप के बारे में, और अलग से पढ़ने की ज़रूरत है अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारत जो है कितने अक्षांशों में स्थित है। ये हमारा अक्षांश ही है। भारत कितने अक्षांशों में स्थित है, कितने इसका देशांतरीय विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, या फिर विषुवत रेखा से भारत कितने किलोमीटर ऊपर है, उसकी मुख्य भूमि विषुवत रेखा से कितने किलोमीटर दूर है। ये सभी हम देखेंगे, लेकिन उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ ये ज्योग्राफी का लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन ही था। तो अगर आप लोगों को ये ज्योग्राफी की क्लास अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डेली इसी तरह एक एक चैप्टर करके जियोग्राफी हम पूरा मैप से समझेंगे, चाहे वो आपके घास के मैदान हो, चाहे वो झील हो, झरने हो, या फिर वो ज्वालामुखी वगैरह हो। जो भी चीज़ें समझेंगे इसी तरह मैप से समझेंगे। पूरा का पूरा आपका इधर लक्षद्वीप और इधर जो है अंडमान निकोबार, इन दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे इसी तरह मैप से। और कितने डिग्री अक्षांश या फिर कितनी समांतर रेखा लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करती है, कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करती है, तो वो सभी हम देखेंगे इसी तरह मैप के द्वारा। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी के आगे की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।